गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से अपना ओजीटीटी टेस्ट करवा रही हूँ कि आज क्या रहता है। होपफुली सब बेस्ट ही रहे। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का डिब्बा है ना वो 125 ग्राम का है, तो मुझे इसे 75 ग्राम बनाना था। तो ये क्या कर रहे हैं कि इसे यहाँ पे स्पून वाइज कैलकुलेट किया गया कितनी स्पून है, फिर उसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी। इसे लेना इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन सही होगी तो फिर जो रिजल्ट आएगा ना वो भी सही आएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ लीटर पानी लिया, इसके अंदर ये जो 8 स्पून मेरी बनी थी ना वो सारी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा फेल गया था बट अच्छे से मैं ऐड कर रही हूँ। फिर इसे शेक करके आपको पी लेना है और पानी उतना ही ऐड कीजिए जितना पी सको आप। एंड बस आपको मैंने यहाँ पे मिला लिया। अब आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। 10 मिनट्स के अंदर मुझे इसको पीना है। उसके बाद से मैं अपना टाइम कैलकुलेट करूंगी डॉक्टर के पास जाने का। तब तक मैं अपने घर के जितने भी काम है वो सारे काम फ्री करते हो यार, वो भी करना है। कृष्णा का स्कूल जाना है, उसका होमवर्क मिलेगा तो वो भी लेके आना है। तो आज मुझे बहुत सारे काम है तो जल्दी जल्दी फ्री करती हूँ। 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने सारा पानी पी तो लिया बट टेस्ट अजीब सा हो रहा है। पता नहीं, मुझे तो इतना ज्यादा पसंद नहीं है तो ऐसा लग रहा है, वरना तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। और बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी कल, तो मैं सबकी तह बना रही हूँ यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम जब इसकी ना कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई तो उस दिन तो मुझे इतना डिजीनेस फील हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा वाला, कि बस मुझे चक्कर आ रहे थे और कुछ खाया भी नहीं था, इस वजह से भी हो रहा था। बट इस बार तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। शायद अभी लिया भी है तो भी नहीं फील हो रहा। एंड आपको बता देती हूँ, जैसे ओजीटीटी टेस्ट होता है ना, ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये 7 मंथ में होता है, 24 से 28 वीक के बीच में होता है। एक बार करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके थ्रू आपको अगर गेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं वो देखा जाता है। और अगर आपको इनकेस निकलती है तो फिर डॉक्टर प्रिकॉशंस बताती है। उन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है जिससे कि आपके बेबी को कोई भी लॉस ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, आपकी बेबी की ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना। बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। पोछा लगा के नहा के आके पूजा करके बस मैं ना निकल जाऊंगी। मेरा टाइम कैलकुलेट हो ही रहा है तो मैं हॉस्पिटल में पहुँचूंगी। कृष्णा का होमवर्क भी स्कूल से लेना है तो सारा टाइम हो जाएगा, 2 घंटे तब तक पहुँचूंगी। कुछ देर वेट कर लूँगी अगर टाइम नहीं भी होता है। एंड किस किस को भी इंजेक्शन सुई वगैरह से डर लगता है, मुझे तो अब बिल्कुल भी नहीं लगता इतना ज़्यादा। बस पहले तो बहुत लगता था कि मैं भगती थी या रोने लग जाती थी, बहुत डर लगता था। पर अब तो यूज टू हो गई, कृष्णा के टाइम के बाद से तो बिल्कुल यूज टू हो गई, तो इतना डर नहीं लगता। अब तो ले लो जितना लेना है यार, क्या होगा। और यहाँ पे ये लोग मेरा ना ग्लूकोज का भी टेस्ट कर रहे हैं, साथ ही हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट मेरा होगा। और यहाँ कृष्णा के साथ में थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊँगी। समर हॉलीडे आ गए तो इसको भी इंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एंड बस अभी डॉक्टर के पास से जाके आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर जाके खाना बनाऊंगी। मुझे भूख भी लगने लगी क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, ओनली सिर्फ ग्लूकोज लिया था। क्योंकि ये जो टेस्ट है वो आपको पता है ग्लूकोज के थ्रू ही होता है, ओनली ग्लूकोज लेते हैं। मेरे को जो बताया है उसके अकॉर्डिंग, मुझे आप लोगों का नहीं पता आप लोग कैसे करवाओगे, बट हाँ मैंने ग्लूकोज लेके करवाया था क्योंकि एकदम एक्यूरेट आना चाहिए ना, इस वजह से। और टचवुड मेरा टेस्ट सही आया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब इतनी खुशी मिली ना, अब उस वक्त मेरे को ऐसा लगा था लिटरली मैं डांस करने लग गई हूँ। उस वक्त जो मतलब बस मूड खुश हो गया था कि चलो सब कुछ पॉजिटिव आया है, सब कुछ, कोई भी ऐसा डरने की बात नहीं, सब ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने शायद क्या कर दिया था कि जो ये टेस्ट करवा रही थी ना मैं, तो उसमें वही गड़बड़ हो गई थी कि मैंने शायद ग्लूकोज को सही तरीके से नहीं लिया। वो 125 ग्राम का डिब्बा आता है और मैंने शायद उसमें 100 ग्राम ले लिया था, 75 मुझे लेना था, तो वो मिस्टेक हो गई थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने ना इसमें गलती की, जो आपको नहीं करनी, जब आप ले रहे हो ना तो उसमें क्या करना है, आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट जितना भी टाइम लग रहा है ना आपको लेने में, उसके बाद में आपको 2 आवर्स कैलकुलेट करने। मैंने लास्ट टाइम ना उसी में ही कैलकुलेट कर लिए थे 2 आवर्स, तो वो भी एक मिस्टेक हो गई थी मेरी से। इसकी वजह से मेरा ना ग्लूकोज का जो लेवल था ना वो 198 आया था। अब सोचो कितना 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 हाई आया था। और अभी इस बार जो आया है वो 120 आया है, तो ठीक है। अब मुझे कोई डरने की कोई भी जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। थैंक यू भगवान जी। बस मेरा हीमोग्लोबिन भी मैंने साथ में करवाया था तो वो थोड़ा कम आया, उस पर ध्यान देना होगा क्योंकि प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग कम है। मेरा हीमोग्लोबिन 10 आया है जो कि कम है, मुझे और बढ़ाना है। मिनिमम जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 12 से 16 के बीच में होना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो मेरा भी 10 है, तो थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव करना होगा उसको
तो बस उस पर ध्यान देते हैं। अगर आप लोगों का भी कम है तो मुझे बताना, मैं जो जो शेयर कर दूंगी मैं क्या कर रही हूँ इस टाइप से अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने का, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। और अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। और ये 7 मंथ प्रेगनेंसी का चेकअप होता है, जैसे कि आपको पता है ये मेरा 7 मंथ अभी चल रहा है। एंड सेकंड चीज़ आपको ये और बता दूं कि इस मंथ में है ना, मतलब अब तक आप लोगों का जो वेट है ना एटलीस्ट 5 kg तक बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल वेट है। तो मेरा भी इतना वेट बढ़ चुका है, आप लोगों का भी इतना वेट तो बढ़ना ही चाहिए 5 kg की इक्वेलेंट। अगर इतना बढ़ रहा है तो आपके बेबी की और ग्रोथ बहुत प्रॉपर वे में हो रही है, सही हो रही, कोई डरने की बात नहीं है। ज़्यादा तो देखो चलता ही रहता है, पर कम नहीं रहना चाहिए ना। और तो इतना वेट इस टाइम पे बढ़ जाता है। एक नॉर्मल जो वेट होता है ना, नॉर्मल वेट का जो लेवल होता है 7 मंथ तक आते आते, 1 से 7, तो वो होता है 5 kg तक आप गेन कर ही लेती हो। तो चलो अभी लंच बनाते, भूख लग रही है। एंड अभी मैं लंच में बना रही हूँ आज करेला। तो मैं करेला पहले ही कट करके नमक लगा के गई थी, तो आके मुझे सीधे से बनाने हूँ। एंड मैं भरवा करेले नहीं बना रही यार, इतनी मेहनत नहीं कर सकती। और प्रेगनेंसी में वैसे करेले ना कम खाने चाहिए, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो अवॉइड कीजिए। और बाद में अगर खा रहे तो आप थोड़े से खा सकते हो, जस्ट फॉर टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा अभी मन कर रहा था तो मैं थोड़े से ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। मैं रायता वगैरह बनाऊंगी अपने लिए, तो मैं उससे, अचार से, नमकीन से, मुझे तो फालतू चीजें ना ज्यादा अच्छी लगती है यार खाने में। मतलब प्रॉपर खाने की जगह शुरू से मेरे साथ ये हो रहा है, जैसे कि मैं अचार से खा सकती हूँ खाना, नमकीन से, मतलब अचार होना चाहिए, नमकीन होनी चाहिए, दही होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा चीजें, चटनी होनी चाहिए, कुछ भी हो एक्स्ट्रा में मेरे साथ है ना, सब्जी के साथ कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। तो खाने का डबल मजा आता है। मैं तो बहुत सिंपल से करेले बना रही हूँ। ऑयल लेके उसमें जीरा का तड़का लगा के बस यहाँ पे अनियन ऐड करूँ, क्योंकि इनको अनियन के साथ करेले ज़्यादा पसंद है, ऐसे इनको नहीं अच्छे लगते। इतने ज़्यादा कड़वे नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने नमक लगा के रख दिया था, तो ये ठीक बन जाएंगे। अब वही वॉश करके फिर इन्हें बना रही हूँ। बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची, अमचूर पाउडर, हरा धनिया, और बस इन्हें बनने के लिए रख दूँगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छे करेले बनाती है, बट वो कभी कभी बनाती, जब उनका मूड होता है तो वो बना देती है, वरना नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैं ही बना रही हूँ। ये सैलेड कट किया है, क्योंकि सैलेड मुझे भूख लग रही थी और अनहेल्दी खाने से अच्छा आप कुछ हेल्दी खा लो जब तक खाना बनेगा। वैसे तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग चिप्स खा लेते हैं, नमकीन रखी होती है, बिस्किट रखे होते हैं, या फिर स्वीट्स रखी हुई होती है, तो वो ही खा लेते हैं। बट मैं ट्राई करती हूँ जितना ज्यादा हो सकता है ना हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ, कि अनवांटेड मेरा वेट गेन नहीं हो, या फिर कभी अनहेल्दी भी खाती हूँ तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बाद में ना जो वेट कम करना भी तो मुझे खुद को ही होगा। तो एंड है ना, हेल्दी खाना ना कहीं से भी आपकी हेल्थ के लिए, आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो अभी मैं सैलेड खा रही हूँ, ज्यादा हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मुझे बताइए आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है, आपके कौन सा मंथ चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। सब्जी मेरी बन रही है, खाना मैं अब बस बना के खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों।